नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ आप उनसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे लाभ ले सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में आपको जागरूक करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में, यानी कि प्रति बूंद अधिक फसल के बारे में हम आपको जागरूक करने वाले हैं। तो क्या है ये योजना? बता दें आपको कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही एक घटक है ये। तो किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं, क्या फायदे आपको मिल सकते हैं, इसके बारे में जानने के लिए दिखाते हैं आपको योजना का सार। देश में कुल 14 करोड़ 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। इसमें से 6.5 करोड़ यानी लगभग 45% खेतों पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इसका मतलब हुआ कि हमारे देश की 55% खेती सिंचाई के लिए मॉनसून की मेहरबानी पर निर्भर है। यानी इन इलाकों में फसलों को पानी देने के लिए न तो ट्यूबवेल है और न ही नदी नाले। बारिश ठीक ठाक हो गई तो फसल भी अच्छी हो जाती है, और अगर बारिश कम रह गई या सूखा पड़ गया तो फसल बर्बाद। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर खेत को पानी पहुंचाने का संकल्प लिया। इसमें नदियों को जोड़ने सहित सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया गया, ताकि बाढ़ और सूखा रोकने के लिए जल संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल हो सके। इसके अलावा भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करने की भी कार्य योजना तैयार की गई। इस योजना में सिंचाई संबंधी लगभग सभी समस्याओं और रुकावटों को दूर करने की व्यवस्था की गई है। सिंचाई के स्रोत विकसित करना, पानी का सही तरीके से वितरण करना और जल प्रबंधन करना इस योजना में खास तौर से शामिल है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई घटक हैं। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP। ये घटक राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित मुख्य और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए है। दूसरा घटक है हर खेत को पानी। इसमें नए जल स्रोत बनाए जाते हैं और पानी इकट्ठा करने के जो स्रोत पहले से ही मौजूद हैं, उनकी मरम्मत का काम होता है। साथ ही उनका सुधार और नवीनीकरण भी किया जाता है। इसी तरह परंपरागत स्रोतों की वहन क्षमता को मजबूत करना और जल संचयन संरचनाओं के निर्माण पर भी जोर दिया जाता है। इसके अलावा कमांड एरिया का विकास, खाली क्षेत्रों में भूजल विकास और बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए तालाबों का निर्माण किया जाता है। इस घटक में कम से कम 10% कमांड एरिया को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर करने की बात की गई है और निचाई पर मौजूद जल निकायों से लिफ्ट सिंचाई का इंतजाम किया गया है। प्रति बूंद अधिक फसल सिंचाई योजना का तीसरा घटक है। नाम से ही जाहिर है कि ये घटक पानी की बचत और कम पानी में ज्यादा से ज्यादा पैदावार पर फोकस करता है। इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की कोशिश होती है। सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से पानी के अलावा उर्वरक, मेहनत और कच्चे माल की लागत में भी कमी आती है। सूक्ष्म सिंचाई वहीं पर की जा सकती है जहां भूजल उपलब्ध हो, इसलिए इन जगहों पर सूक्ष्म सिंचाई संरचनाएं बनाने का काम इसी घटक के अंतर्गत किया जाता है। प्रति बूंद अधिक फसल के जरिए कार्यक्रम प्रबंधन, सिंचाई योजना की तैयारी, वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन और मूल्यांकन जैसे काम भी किए जाते हैं। साथ ही भूमिगत पाइप प्रणाली, पिवोट और रेन गन का प्रोत्साहन भी इसी में शामिल है। ये घटक जल संचयन पर भी जोर देता है। इसके अलावा ये घटक पानी के बेहतर इस्तेमाल की भी बात करता है। चौथा घटक पनधारा विकास है। इसमें पानी के परंपरागत तालाबों का नवीनीकरण किया जाता है। साथ ही ऐसे ब्लॉक जहां सिंचाई के लिए बारिश का पर्याप्त पानी उपलब्ध न हो, वहां पूरी क्षमता के लिए जल स्रोतों का निर्माण कराना पनधारा विकास में शामिल है। अब सवाल उठता है कि इस योजना से आखिर किसानों को फायदा क्या है? दरअसल किसान इस योजना के अंतर्गत अपने खेतों से छोटे तालाब खुदवा सकते हैं और सूक्ष्म सिंचाई के उपकरण हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा
सुनिश्चित सिंचाई के लिए उचित फसल प्रबंधन और जल संचयन की विधियों के बारे में प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। जाहिर है, जब फसलों को भरपूर पानी मिलेगा तो फसल भी भरपूर होगी। तो ये था योजना का सार। इसी के साथ बताएं आपको कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। आप इस योजना से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे इसे अपने लिए लाभकारी बना सकते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ। Welcome to Quizathon. Number B, for 5 points you can answer. Gajraj Folk Ops. Is the correct answer and you get 5 points. Itanagar. Sorry. Right answer is Shillong. Now, why Quizathon is different? Firstly, it's unique. Secondly, it's happening amidst nature, under the blue sky. Which Viceroy of India visited the Jorhat Gymkhana Club? Are you guessing this one? No, Bullseye, and you fetch 10 points. Tripura has 2 official languages. Okay? Okbarak. Is the correct answer. Borua Club. 10 points to you, Borua Club. Today, in this final, we are going to find out the true champion of Quizathon. Rupert Kettle was associated with which sport in Assam? Yes, go ahead. cricket. And this will fetch 10 points to them. ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में। जी हाँ, अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको अनुदान राशि भी मिलती है, आपकी लागत में कमी आती है, मुनाफा बढ़ जाता है। कैसे ये सब संभव हो सकता है, यानी कि इससे जुड़ने की प्रक्रिया क्या है, आइए अब आपको बताएं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर तेजी से काम हुआ है। अगर सूक्ष्म सिंचाई की ही बात करें तो योजना शुरू होने के पहले 5 सालों के दौरान 46,21,000 हेक्टेयर जमीन को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इस तरह हर साल औसतन 9,24,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सूक्ष्म सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई। वैसे देश भर में 6,95,00,000 हेक्टेयर जमीन पर सूक्ष्म सिंचाई की जरूरत महसूस की जा रही है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP की शुरुआत 1996-97 में हुई थी। 2015 में इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया। 2015 के बाद इसमें सिंचाई की 297 परियोजनाओं के लिए फंड की व्यवस्था की गई। 297 में से 143 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जो 24,39,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित कर रही हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सिंचाई की 99 लंबित परियोजनाओं की पहचान की और उन पर तेजी से काम किया। इन परियोजनाओं में 34,63,000 हेक्टेयर पर पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 44 परियोजनाओं के पूरा होने की जानकारी सामने आई है, जिनसे 21,33,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया जा रहा है। अगर आपको बारिश का पानी जमा करने के लिए खेत तालाब खुदवाना है, सूक्ष्म सिंचाई का प्लांट लगवाना है या सोलर प्लांट स्थापित करना है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार काफी छूट भी दे रही है। छोटे और सीमांत किसानों को ड्रिप इरिगेशन प्लांट के लिए 70% और सामान्य किसानों के लिए 50% सब्सिडी है। फव्वारा सिस्टम के लिए छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों के लिए 60% की सब्सिडी है, बाकी के लिए 50%। खेत, तालाब और सोलर प्लांट के लिए भी 60% की छूट मिल रही है। योजना का लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ही कृषि सलाहकार या कृषि पर्यवेक्षक के पास जाकर सब्सिडी का फॉर्म भरना होगा। फिर ये फॉर्म जिला कृषि विभाग में जमा होगा। सब्सिडी मंजूर होने पर विभाग की ओर से आपको मैसेज मिलेगा और फिर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आप चाहें तो सब्सिडी का फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग राज्यों में कृषि विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध होगा।
देश का कोई भी किसान जिसके नाम पर जमीन हो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ ले सकता है। सब्सिडी फॉर्म पर जमीन के कागजात, पहचान पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह लगाने होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए जिला या ब्लॉक के कृषि अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। वैसे आप चाहें तो किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800 180 1551 पर भी बात की जा सकती है। तो किसान भाइयों बहनों, ये थी इस योजना से जुड़ने की प्रक्रिया। इसी के साथ हम जानते हैं कि और भी कई सवाल आपके मन में अभी भी होंगे, जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ, जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, बात हो रही है पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि प्रति बूंद अधिक फसल के बारे में। तो फिर आइए इससे संबंधित और जानकारियां हासिल करने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। आज के सरकार आपके साथ कार्यक्रम में बात हो रही है पर ड्रॉप मोर क्रॉप की। अभी तक आपने इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली है, लेकिन विशेषज्ञ की राय जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो आइए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर ए के मिश्रा हमारे साथ उपस्थित हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र IRI पूसा नई दिल्ली में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। हमारे इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है कि हम हमारे सभी दर्शकों को सरकार की जितनी भी अनूठी पहल हैं उनके बारे में जागरूक कर सके। आज बात करने वाले हैं हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप की। हमारे जो सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इस पर जोर भी दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान इसे समझें, इसे अपनाएं। आप क्या कहना चाहेंगे पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में? देखिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का हिंदी अनुवाद अगर करें तो यह है कि प्रति बूंद अधिक उपज जी। अर्थात जो हम जल सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं उसकी दक्षता बहुत अधिक बढ़ सकती है यदि हम कुछ प्रविधियों का ध्यान रखते हैं तो। और यही आवश्यक भी है क्योंकि आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि जल की उपलब्धता घटती जा रही है लगातार और जल के प्रयोग के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। खासतौर से ऐसे सेक्टर जहां पर वो ज़्यादा खर्चा करने में सक्षम हैं उनकी प्रतिस्पर्धा कृषि क्षेत्रों से ज़्यादा हो रही है। और ये भी माना जा रहा है, या हम जानते भी हैं कि कृषि क्षेत्रों में अधिक जल प्रदान किया जा रहा है। तो आने वाले समय में जल की उपलब्धता कम होनी है, इसलिए हमें जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करनी है और यही जो है हमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करेगा। बिल्कुल, तो प्रति बूंद अधिक फसल यही सिखाता है हमें कि हमें कम संसाधनों में या फिर कहें कि कम जल में अधिक फसलों का उत्पादन लेना है। और इसके लिए हमारी सरकार ने देखिए एक योजना की भी शुरुआत की है और उसके लिए जागरूकता भी लाई जा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही एक घटक है प्रति बूंद अधिक फसल, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए ऐसा हमारे देश में जो कृषि है उसको पहले मानसून का जुआ कहते थे, यानी कि हमारा लगभग 2/3 क्षेत्र वर्षा आधारित था। सिंचाई के मामले में हम सक्षम नहीं थे, लेकिन 2015 में जुलाई में जो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है, इसके 4 मुख्य घटक हैं जिनमें एक घटक है प्रति बूंद अधिक फसल। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हर खेत को सुनिश्चित जल प्रदान करना है तो वो जल आएगा कहां से। और एक तरफ ये भी देखा गया कि जहां पर सिंचित क्षेत्र है वहां अधिक जल प्रयोग किया जा रहा था, उससे तमाम तरीके की समस्याएं भी हो रही थी, यानी कि वाटर लॉगिंग हो जाना और साल्ट अफेक्टेड लैंड का डेवलप हो जाना, यानी ये जल की बर्बादी भी हो रही थी।
अब ये तो हमें पता ही है कि जल संसाधन सीमित है और उसी सीमित संसाधनों में हमें अपने समग्र क्षेत्र को अगर सुनिश्चित जल प्रदान करना है तो कहीं हमें बचत भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और जल की बचत करके ही हम उस बचे हुए जल को दूसरे क्षेत्रों में दे सकते हैं जिससे कि वे भी सिंचित बन सकें। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो घटक हमारा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप का, उसमें उन्नत सिंचाई विधियों का प्रयोग करके, जिसमें कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम है, रेन गन की बात कर लेते हैं, या और भी अगर हम बचत की तरफ चलें तो देखेंगे कि आजकल सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से, और इनमें भी अगर हमने देखा है कि यदि अगर डेफिसिट इरिगेशन की तरफ जाएं तो बहुत कम से कम जल के उपयोग में जल उपयोग दक्षता बढ़ाते हुए बहुत अधिक और सफलतापूर्वक उत्पादन किया जा सकता है। और यही जो है हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति करवाएगा। हमारे किसान भाइयों को हर तरीके की बचत हो जाएगी, यानी कि आपको आपके लाभ में वृद्धि भी सुनिश्चित की जा सकती है। मुनाफा तभी बढ़ेगा जब हम लागत में कमी लाएंगे, और अधिक फसल अगर हमें मिल रही है वो भी कम सिंचाई में, तो सोचिए कितना फायदा हमें यहाँ पर मिल सकता है। और साथ ही साथ हम पानी की बचत भी कर सकते हैं और उस बचे हुए पानी का उपयोग अन्य कामों में भी कर सकते हैं, या फिर कहें कि अन्य फसलों की सिंचाई में भी कर सकते हैं। तो देखिए, कम संसाधनों में अधिक उपज हासिल करनी है तो ये बहुत ही अच्छा घटक है। और इसके लिए आपने कहा कि आधुनिक पद्धतियों को अपना सकते हैं हमारे किसान, जैसे आपने ड्रिप सिंचाई का यहाँ जिक्र किया, स्प्रिंकलर पद्धति का किया है, सब सरफेस ड्रिप सिंचाई का यहाँ जिक्र किया है। तो इनके बारे में आप विस्तार से क्या कहेंगे? हमारे किसान अगर इन्हें अपनाना चाहते हैं तो कहाँ का रुख कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले तो इस बात को समझना होगा कि आज जो अगर जल उपलब्ध भी है कहीं पर किसी किसान के पास, तो उसको उत्थापित करने के लिए हमें एक मूल्य देना पड़ रहा है और वो मूल्य जो है हमारी लागत बढ़ा देगा अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि अनलिमिटेड वाटर जैसे हम अप्लाई कर रहे थे फ्लडिंग इरिगेशन में। तो अब बिल्कुल समय आ चुका है और तकनीकियां उपलब्ध हैं, तो क्यों ना हमारे किसान भाई उनको अपनाएं। इसके अतिरिक्त जो ये हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसमें आप देखेंगे कि भारी भरकम सब्सिडी दी जा रही है किसानों को नई पद्धतियां सिंचाई की अपनाने के लिए। न केवल सब्सिडी ही एक इसका कारण है, बल्कि मैं देखता हूं कि अगर आप देखें ये पद्धतियां ऐसी हैं कि आपको खेत में नहीं जाना पड़ता है, ठंडक में हो या गर्मी में हो, आप अपने घर के दालान में या ड्राइंग रूम में या जहां पे भी बैठ करके भी देखें तो बटन दबाने से ही आपकी सिंचाई पूर्ण हो जाती है। और ऐसी तकनीकियां आ गई हैं कि किसानों को बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, सारे जोखिमों को आप समाप्त कर सकते हैं। तो बहुत तरीके से ये नई पद्धतियां आप किसानों को मदद कर सकती हैं। और इसके साथ साथ सिंचाई के साथ साथ फर्टिगेशन भी, यानी कि फर्टिलाइजर एप्लीकेशन भी हो जाएगा और उसमें भी बचत होगी किसानों की। तो सिंचाई के जल में बचत और उसकी लागत में बचत, फर्टिलाइजर में बचत, और इससे कुल मिलाकर के लाभ में सुनिश्चित वृद्धि हो जाएगी। और समय कितना बचता है अगर फर्टिगेशन को यहाँ अपना लिया जाता है? खाद और पानी एक साथ देते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया को फर्टिगेशन कहते हैं, और ये आधुनिक पद्धतियों के माध्यम से बिल्कुल संभव है। देखिए, इससे काफ़ी लागत में कमी आती है, और जब लागत और समय में कमी आती है तो मुनाफा ही मुनाफा हासिल होता है हमारे किसानों को। बात करते हैं प्रति बूंद अधिक फसल की। तो आपने कहा कि तमाम तरह की जितनी भी आधुनिक पद्धतियां हैं सिंचाई की, हमारे किसान उन्हें अपना सकते हैं और इससे लाभ भी ले सकते हैं। लेकिन सब्सिडी यहाँ पर हमारी सरकार तो दे ही रही है, क्या प्रशिक्षण भी देती है कि इनको उपयोग किस तरह से किया जाए? क्योंकि अगर कुछ भी लापरवाही हुई तो नुकसान भी उठाना पड़ता है। वैसे तो जो सिंचन तंत्र है उसको जो डिजाइन करके ही दिया जाता है किसानों को, और उसी समय किसानों को सिस्टम को चलाने और सिस्टम के रख रखाव के लिए शुरुआती तौर पर बुनियादी प्रशिक्षण भी दे दिया जाता है। वैसे उसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होता है कि किसानों को बहुत ज्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़े ही, क्योंकि सारा सिस्टम जो है लगा हुआ रहता है, इंस्टॉल करके दिया जाता है।
आपको अपना मोटर चलाना है। और एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो जल का स्रोत है यानी कि टैंक है अगर, तो उसमें उचित मात्रा में जल उपलब्ध होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि आपकी मोटर चलती रह जाए और आपका जल खत्म हो गया तो मोटर जलने की संभावना रहती है। और इसके अतिरिक्त अगर किसान भाई चाहते हैं तो विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में या हमारे ही जल प्रौद्योगिकी केंद्र पूसा संस्थान में भी हम इस प्रकार का प्रशिक्षण किसानों को देते हैं। और अगर कुछ आग्रह करते हैं किसान के, कुछ कई जगह के किसान या वैसे भी हम तो अपने नॉर्मली अपने प्रशिक्षण आयोजित करते रहते हैं। और हमने विगत वर्षों में किसानों के दरवाजे पे जा करके भी करीब 70 गांवों में एक हफ्ते का प्रशिक्षण दिया है उन्नत जल प्रबंधन के ऊपर। और इस प्रकार के हम समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित करते रहते हैं जिसमें किसान भाई आकर के सीख सकते हैं कि किस प्रकार के सिस्टम को रखना है, किस प्रकार से उसको चलाना है या उसके रख रखाव का प्रयास किया जाना चाहिए, क्या सावधानियां बिल्कुल। करनी तो है। किसानों के समक्ष हम कह सकते हैं कि जागरूकता पूर्ण रूप से लाई जा रही है और किसानों को यहाँ पर उससे फायदा भी मिल रहा है। सब्सिडी मिल सकती है किसानों को, ये जानकारी हमने दी, लेकिन उसके लिए कहाँ आवेदन देना होगा, कहाँ संपर्क करना होगा, इस पर क्या जानकारी देंगे आप? देखिए किसान भाई ऑनलाइन पोर्टल पे जो PMKSY का है उस पर लॉग ऑन करके अपना लॉगिन बना करके अपने जानकारी अद्यतन कर सकते हैं। और जिसमें कि उनका आधार कार्ड का एक जरूरत है, आधार कार्ड होना चाहिए, एक बैंक की पासबुक होनी चाहिए, एक उनका फोटो होना चाहिए, उनके खेत की जमाबंदी होनी चाहिए और नक्शा, और जिसको कि पटवारी के द्वारा सत्यापित कराया जाना चाहिए। बस यही कागजों की रिक्वायरमेंट है। और अगर इन कागजों को लेकर के जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में अथवा जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में हमारे किसान भाई जाते हैं तो वे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को जितना उनका क्षेत्रफल है, जैसी वो फसल लेना चाहते हैं, अगर औद्यानिक फसलें हैं या फील्ड क्रॉप्स हैं, जिस प्रकार की उनकी फसल की रिक्वायरमेंट है उस प्रकार के सिस्टम का वो प्राविधान उनको करते हैं। और 5 हेक्टेयर तक की लिमिट रखी गई है, उससे अधिक के लिए समस्या है थोड़ी सी, लेकिन 5 हेक्टेयर तक का बड़ा जोत जो है जिसको आप समझ सकते हैं कि लगभग 15 एकड़ तक की बात हम करें, सिंचाई के इस संसाधनों के ऊपर सब्सिडी सहज दे रही है सरकार। और किसान भाई अगर प्रयास करते हैं तो थोड़े समय के बाद जैसे कि उनका नंबर आएगा तो उनको ये सारे की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। बिल्कुल। तो देखिए आपको कहाँ संपर्क करना है, कैसे आवेदन देना है, इसके बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली है। क्या किसी तरह की डॉक्टर साहब कोई पात्रता भी होती है कि हर किसान, मतलब छोटे मझोले किसान ही ले सकते हैं या बड़े किसान भी इसका लाभ ले सकते हैं? नहीं, सभी तरीके के किसान ले सकते हैं लाभ इसका। लेकिन क्या है कि किसान के नाम में जमीन होनी चाहिए, वो किसान होने चाहिए और उनके नाम में जमीन होनी चाहिए, तभी तो वो जमाबंदी के कागज सत्यापित कर पाएंगे। नंबर 1 बात है। दूसरी, जैसे मैंने बताया कि 5 हेक्टेयर तक की एक लिमिट रखी गई है, तो 5 हेक्टेयर का ये किसान एक तरीके से बड़ा किसान ही है और छोटे और मझोले किसानों को भी सुविधा दी जा सकती है। या मान लीजिए कि किसी किसान के पास बाग बगीचे ही हैं सिर्फ, तो वो बाग बगीचों में ही ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा सम्यक तो वहीं पर है, वहीं से शुरुआत हुई भी है। लेकिन आजकल रो क्रॉप्स में भी विभिन्न प्रकार की जो अधिक जल मांग वाली फसलें हैं, जैसे कि गन्ने की बात करें या धान की भी बात करें, तो उसमें भी वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है कि सफलतापूर्वक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई की जा सकती है, जो कि लगभग 80 से 85% तक दक्षता देती है। लेकिन अगर नहीं तो स्प्रिंकलर इरिगेशन से 75% दक्षता वाली सिंचाई भी की जा सकती है ऐसी फसलों में जो रो क्रॉप्स है। और इसमें बहुत बड़े स्प्रिंकलर सेट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। यानी कि सेट अगर छोटा भी हो तो किसानों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसका स्थान बदल करके उसी सिस्टम से अपने पूरे क्षेत्र की सिंचाई कर सकते हैं। बिल्कुल। अंतिम सवाल डॉक्टर मिश्रा आपसे यही, प्रति बूंद अधिक फसल हमारे किसानों के लिए बहुत तरीके से फायदेमंद है। हम लगातार हमारे चैनल के माध्यम से भी, आप लोग भी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भी हमारे किसानों को जागरूक करते रहते हैं, लेकिन अंतिम संदेश हमारे किसानों को आप क्या देना चाहेंगे इस सरकार आपके साथ कार्यक्रम के माध्यम से, कि हमारे किसान और भी इसके प्रति जागरूक हों और इसे खुले दिल से अपनाएं?
जी बिल्कुल, हम सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि देखिए, अगर एक कोई तकनीकी अच्छी आपको मिल रही है और उसके बहुत सारे लाभ भी हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आप उसको ना अपनाएं या अपनाने में देरी करें। जैसे कि हम देखते हैं कि एक मोबाइल अब हर किसान के पास या हर व्यक्ति जो है कोशिश करता है कि नई तकनीकी अपना ले, जिससे बहुत सारे फायदे हैं। तो मैं समझता हूं कि किसानों को तुरंत प्रयास करना चाहिए, प्रयास आरंभ कर देना चाहिए और जितनी शीघ्रता हो सके उतनी शीघ्रता से ऐसे उन्नत सिंचाई संसाधनों को अपना लें, जिससे अपने देश के जल संसाधनों का वो भी बचत भी करेंगे, अपने मतलब पैसे की भी बचत करेंगे और लाभ में सुनिश्चित वृद्धि करेंगे। और ये भी निश्चित तौर पर ये जान लीजिए कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई से जो उत्पादन होता है वो भी कई गुना बेहतर देखा गया है, पाया गया है और उत्पाद की गुणवत्ता भी बहुत बढ़ जाती है। तो आपको मार्केट में जो प्राइस प्राप्त होगी वो साधारण सिंचाई से प्राप्त हुए उत्पादों के मुकाबले कहीं बहुत अच्छा होगा। और इसके एक कदम आगे जाकर के मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आच्छादित कृषि के माध्यम से जो कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में और उसमें भी इसी प्रकार के सिंचाई संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद पैदा करके किसान भाई कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, और उसमें भी कई गुना ज्यादा मुनाफा आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आइए आगे बढ़िए और सरकार की सुविधाओं दी जा रही सुविधाओं का आप फायदा उठाइए निश्चित तौर पर। जी बिल्कुल। तो देखिए, प्रति बूंद अधिक फसल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है हमारे किसानों के लिए। आप पर ड्रॉप से मोर क्रॉप तो ले सकते हैं, बल्कि उससे ज्यादा मुनाफा आप अर्जित कर सकते हैं। यही उद्देश्य है हमारी सरकार का, बस अब आपको समझना है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी इसके प्रति जागरूक जरूर हुए होंगे और इतनी जागरूकता हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। डॉक्टर मिश्रा, आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी के साथ अहम जानकारियां साझा की, धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने विस्तार पूर्वक जान लिया कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप आपके लिए किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है, किस तरह से आपके मुनाफे को इसके माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमने आप तक पहुंचाई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी सरकार आपके साथ @gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुल जाएगा। फिर आप अपने सवाल या फिर कोई कार्यक्रम के लिए सुझाव है तो वो पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800-113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपनी सवाल या फिर सुझाव रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ बता दें आपको आज के लिए इतना ही। अगले अंक में एक नई योजना लेकर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।